वेलकम बच्चों, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित मंथन कक्षा 8 पाठ 9 प्रश्न संख्या 13 से 21। पहले भाग में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से 12 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया था। अब 13 से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है, बिंदुओं को मिलाकर समांतर रेखाएं और लंबवत रेखाएं खींचिए। तो ये देखिए, जो रेड कलर से हैं वो सब समांतर रेखाएं और उसके ऊपर जो खींची गई हैं वो लंबवत रेखाएं। तो सभी बिंदुओं को मिलाते हुए ऐसी रेखाएं खींच देंगे। अगला प्रश्न है, आकृति वस्तु। दी गई आकृतियों और वस्तुओं में कुछ रेखाएं समांतर हैं, उनके नाम लिखें और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इसको ध्यान से देना है। अब ए बी किसके समांतर है? तो पहले देखते हैं ए बी रेखा कहाँ है। ए बी रेखा ये है हमारी। अब इसके समांतर कौन सी रेखा जा रही है? सी डी। लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के। ई एफ एम एल, ई एफ और एम एल आपस में क्या होंगी? ये भी समांतर होंगी। यहाँ पे एल जो है ना गड़बड़ दे दिया, एम एन होना चाहिए। जी एच किसके समांतर है? के एल के समांतर है। ई एफ किसके समांतर है? जी एच के, आई जे के एल के, एम एन के। यहाँ देखिए फिर से मिस प्रिंटिंग है, एम एन के। इस तरह से ये सभी रेखाएं आपस में समांतर होंगी। दूसरा चित्र देखते हैं। पार्श्व चित्र को देखकर समांतर एवं लंबवत भुजाओं को लिखें। तो ये चित्र देख लिए। अब इसमें कौन कौन सी समांतर रेखाएं हैं? जैसे एच जी किसके समांतर है? ई एफ के। एच जी समांतर ई एफ। ए डी समांतर होगा एच जी के। एच ई के समांतर है। ए बी समांतर है डी सी के। बी सी समांतर है जी एफ के। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया लंबवत कौन किसके लंबवत है। तो यहाँ पर जो ए डी है वो किस पर लंबवत है? डी सी पे। ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ए डी लंबवत है डी सी पर, बी सी लंबवत है सी डी पर, एच ई लंबवत है ई एफ पर, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, और जी एफ लंबवत है ई एफ पर। अगला चित्र है, समांतर भुजाएं बतानी है। तो एम जेड समांतर होगा एक्स वाई के और वाई जेड समांतर होंगे एक्स एम के। अगला चित्र है, पार्श्व घन में लंब एवं समांतर भुजाओं को लिखना है। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? सी डी समांतर है, ये सी डी ये वाली रेखाएं जो हैं ये समांतर है ओ ई के, ये वाली रेखा के, ये वाली रेखा, ठीक है। ए बी जो है ये समांतर किसके होगा? ए बी के सामने कौन सी जा रही? एफ जी समांतर है। ए एफ के समांतर कौन सी है? बी जी। ए डी के समांतर कौन सी है? ई एफ है। और सी बी के समांतर हमने क्या लिखा हुआ है? सी बी के समांतर ओ जी है। लंब कहाँ बन रहा है? ए एफ जो है वो किस पर लंबवत है? एफ जी पर। बी जी किस पर लंबवत है? एफ जी एफ पर। और सी ओ किस पर लंबवत है? ओ ई पर। प्रश्न संख्या 15 है, किसी रेखाखंड के 2, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 अर्थात 2, 4, 8, 32 बराबर भागों में बांटना। कैसे बांटा जाता है आइए प्रोसेस देखते हैं। एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचिए। तो एक रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींच दिया गया। बिंदु ए को केंद्र बिंदु मानकर ए बी को आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाना है। तो ए को केंद्र मान करके ए बी की आधे से अधिक दूरी लेकर, जैसे यहाँ तक की दूरी ले करके ऊपर नीचे चाप लगाएंगे। जैसे प्रकार ले लिया, प्रकार, अब यहाँ से दूरी लिया, अब यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड चाप लगाएंगे, जैसे यहाँ पर चाप लगाया गया है। अब क्यू आर को पटरी से मिला देंगे। फिर जहाँ पे चाप लगाएंगे दोनों को आपस में मिला देंगे। क्यू आर रेखाखंड ए बी को एम बिंदु पर काटता है। जहाँ पर काटेगा उसको नाम दे दिया एम। यही बिंदु एम रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। कौन से 2 बराबर भाग हैं? ए एम एम बी। तो इस प्रकार हमने क्या सीख लिया कि इस प्रकार की रचना करके किसी भी रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अब क्या दिया है? अब ए एम को और एम बी को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो सेम प्रोसेस करेंगे। इसकी ए एम के बीच की आधे से अधिक दूरी ले करके प्रकार से
इसको यहाँ पर प्रकाल की नोक यहाँ रखेंगे, इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ चाप काटेंगे, फिर इस साइड रखकर इधर चाप काटेंगे। जहाँ पर आपस में कट जाएंगे उसको नाम दे देंगे एस और टी। इनको स्केल से मिला देंगे। जब मिला देंगे और जहाँ पर ये काट रहा है रेखा को उसके नाम दे दिया एल। तो इस प्रकार से जैसे इधर कर लिया वैसे इस साइड भी कर लेंगे, यहाँ पर नाम दे दिया एन। तो इस प्रकार से रेखाखंड कितने भागों में बढ़ गया? 4 भागों में, 1 2 3 4। दिए गए रेखाखंड को 5 बराबर रेखाखंडों में विभक्त करना। अब देखिए रेखाखंड को 5 बराबर भागों में विभक्त करना है। कैसे करेंगे? एक रेखाखंड ए बी 7 सेंटीमीटर खींचा, एक रेखाखंड ले लिया उसको 7 सेंटीमीटर खींच दिया। रेखाखंड के बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए ऊपर या नीचे की ओर किरण ए एम खींचिए। या तो ऊपर किरण खींच देंगे या नीचे। तो यहाँ पर ऊपर खींचा गया ए एम, ये खींच दिया। प्रकार में कोई दूरी ले लिया, प्रकार लिया और उसमें कितनी भी दूरी तक थोड़ा सा अपने से बढ़ा देंगे। उसके बाद किरण ए एम से प्रारंभ करके 5 समान रेखाखंड काट लेंगे। इसके लिए दूरी से किरण ए एम पर चाप लगाते हुए पहले चाप का नाम M1, फिर M2, फिर M3 ऐसे करते हुए तो यहाँ पर प्रकार की नोक लगाएंगे। यहाँ पे हमने चाप लिया, एक काटा, एक चाप काटा, फिर यहाँ पर रख के दूसरा चाप काटेंगे M2, फिर यहाँ पर रख के तीसरा M3, M4, M5 इस तरह से 5 चाप काट लेंगे और सबको नाम दे देंगे। अंतिम बिंदु M2 को मिला देंगे। M2 B के समांतर रेखाएं M4, M3, M2 इस तरह से इनकी भी रेखाओं को आपस में मिला देंगे और इनको नाम दे देंगे B1, B2, B3, B4, 5। तो इस प्रकार से ये जो रेखा है ये 5 बराबर भागों में विभक्त हो जाएगी। प्रश्न संख्या 18 है, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभक्त करना है। तो ए बी 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचिए। तो 8 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच दिया गया। रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई किरण ए एम खींचिए। न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच दिया ए एम। अनुपातिक अंक 2 और 3 के योग 5 हुआ। तो मान लो 2:3 के अनुपात में दिया हुआ है कि 2:3 के अनुपात में दोनों को जोड़ देंगे, आ गया 5। तो इसको यानी कितने बराबर भागों में बांटना है? 5 भागों में। तो एक प्रकाल को बढ़ाएंगे और चाप लगाएंगे। पहला चाप लगाया यहाँ पर रख करके M1, फिर यहाँ पर प्रकार की नोक रख के दूसरा चाप लगाया M2, फिर यहाँ नोक रख के चाप लगाया M3। उसकी दूरी को बढ़ाना नहीं है, जितनी दूरी एक बार में ले लेंगे उतनी ही दूरी रहेगी, बार बार उसको चेंज नहीं करना है। फिर M3 पर रख के M4 और फिर M4 पर रख के M5 सारे चाप लगा लेंगे। इस तरह से 5 चापों में ये बढ़ गया। फिर लास्ट वाले M5 को B से मिला देंगे, M5B। अब क्योंकि 2:3 के अनुपात में बांटना है तो 2 खाना, 1 खाना, 2 खाना यहाँ पर मिलाते हुए एक लाइन ए बी रेखाखंड पे खींचेंगे, जिसको नाम दे देंगे P। तो इस तरह से ये जो है ये 2:3 के अनुपात में बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 19 से 12 सेमी माप का रेखाखंड ए बी खींचिए। अंत्य बिंदु ए से रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 12 सेमी माप का रेखाखंड खींचना है। तो एक रेखाखंड खींच लिया ए बी 12 सेंटीमीटर का। अंत्य बिंदु ए से रेखाखंड का 3/5वां भाग रचना द्वारा ज्ञात कीजिए। तो 3/5वां भाग यानी नीचे 5 लिखा है, इसका मतलब ये कि इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। तो उसी प्रकार से प्रकाल को लेंगे, उसकी कोई दूरी अपने मन से थोड़ी सी दूरी बढ़ा लेंगे। बढ़ाने के बाद प्रकाल की नोक को यहाँ पर रखकर एक कोई भी चाप लगा देंगे। चाप लगा दिया M1, फिर यहाँ पे रख के M2, फिर यहाँ पर रखकर M3, फिर M4, फिर M5। 5 वाले को B से मिला दिया, M5B हो गया। फिर 3/5वां भाग, तो 1 2 3 3/5वां भाग को यहाँ पर लाइन खींच के मिला देंगे। तो ये रेखाखंड बढ़ गया। अब इसको चेक कर लेते हैं कि 3/5वां भाग की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए नाम दे दिया P। तो 12 × 3/5 7.2 सेमी। तो अगर आपने सही बनाया होगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 7.2 सेमी आएगी। 11 सेमी का रेखाखंड खींचिए, 1 से 1:3 में विभक्त कीजिए। 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ए बी खींचा, 1:3 यानी 4 भाग में। फिर एक किरण खींच लिया, ए एम खींच लिया एक किरण, फिर इसको न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचने के बाद चाप लगाएंगे किसी भी दूरी का। तो एक चाप लगाए A1, फिर दूसरा A2, फिर A3, फिर A4। 4 वाले को B से मिला दिया। 1:3 चाहिए, तो यानी पहले वाले खाने को
मिलाती हुई यहाँ पर रेखा खींच दिया और यहाँ पर कोई भी नाम दे देते हैं P। तो ये आपका हो गया 1:3। 1 भाग इधर है, 3 भाग इधर है। प्रश्न संख्या 21 है 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त करना है। प्रत्येक भाग की लंबाई बतानी है। इसको खींच दिया 6 सेंटीमीटर की रेखा। इसके बाद एक किरण खींच दिया न्यून कोण बनाती हुई, उसका नाम दे दिया मान लीजिए C है। अब चाप लगाएंगे किसी भी दूरी का प्रकार बढ़ा करके M1, M2, M3, M4, M5। 5 को मिला दिए B से। सारी रेखाओं को हम नीचे मिला देंगे और फिर ये बढ़ गए 5 बराबर भागों में 1, 2, 3, 4, 5। अब इन सबकी दूरी अगर नापेंगे तो सबकी दूरी आएगी 1.2, 1.2, 1.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।